सोचो, अगर तुम जंगल में एक खूंखार भेड़िए को जख्मी हालत में देखो तो क्या करोगे? क्या तुम उसकी मदद करोगे या अपनी जान बचाकर भाग जाओगे? आज की कहानी एक ऐसे गरीब इंसान की है जिसने अपनी जान खतरे में डालकर एक दरिंदे की मदद की, मगर उसे नहीं मालूम था कि यही फैसला इसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जो आगे हुआ इस पर यकीन करना मुश्किल है। एक जमाने की बात है, अरब के एक छोटे से गांव में आबादी से कुछ फासले पर जंगल के किनारे एक कच्ची सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम रहमतुल्लाह था। रहमतुल्लाह बेहद मेहनती, ईमानदार और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी जंगल से सूखी लकड़ियां जमा करने और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने में गुजर रही थी। वो दूर बड़ा सख्त था। मुल्क में खुशहाली तो थी, मगर गरीबों का हाल पूछने वाला कोई ना था। रहमतुल्लाह की हालत ये थी कि कभी कभी उसे और उसके बच्चों को 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था, लेकिन रहमतुल्लाह की जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो हमेशा आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मेरे मालिक, तू ही है जो पत्थर में छुपे कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे यकीन है तू मेरे बच्चों को भी भूखा नहीं सोने देगा। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं बदन को चीरने वाली थीं। घर में ना ठीक से ओढ़ने को बिस्तर था और ना ही जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां बची थीं। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था तो रहमतुल्लाह अपना पुराना और पैवन लगा लिबास लपेटे झोपड़ी से बाहर निकला। आज उसके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें थीं। पिछले 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसके बच्चे हमजा और मरियम भूख से बलक रहे थे और उसकी बीवी बीबी जैनब की आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। रहमतुल्लाह ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई जिसकी धार अब कन पड़ चुकी थी। उसने बीबी जैनब की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तुम फिक्र न करो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आज मैं लकड़ियां बेचकर आटा और कुछ खाने का सामान जरूर लाऊंगा। बस तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर वो घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल खामोश और खौफनाक था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था, जिसकी वजह से जंगल में दिन के वक्त भी हल्का सा अंधेरा छाया रहता था। रहमतुल्लाह सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकता रहा। उसका बदन भूख और कमजोरी से कांप रहा था, मगर अपने बच्चों के मासूम चेहरे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। वो चलता चलता जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां आमतौर पर लोग जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि इस हिस्से में जंगली दरिंदों का राज है। दोपहर हो चुकी थी, मगर रहमतुल्लाह को इतनी लकड़ियां नहीं मिली थीं कि वो बाजार में बेच सके। वो मायूस होकर एक पुराने दरख्त की जड़ पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, मेरा इम्तिहान बेशक सख्त है, मगर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खाली हाथ घर ना लौटूं। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि अचानक उसे कुछ फासले पर झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर के कराने की थी, दर्द से भरी हुई। रहमतुल्लाह चूक गया। वो जानता था कि उस जंगल में शेर, चीते और भेड़िए रहते हैं। उसका पहला ख्याल यही आया कि यहां से फौरन भाग जाना चाहिए, लेकिन वो आवाज दोबारा आई और उस बार उसमें दर्द पहले से भी ज्यादा था। रहमतुल्लाह नेक दिल इंसान था। उसके कदम रुक गए। उसने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा काला भेड़िया पड़ा था। उसका पिछला पैर शिकारियों के लगाए हुए लोहे के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और वहां से खून बह रहा था। भेड़िया जाल से निकलने की जितनी कोशिश करता, जाल इतना ही सख्त होता जाता। रहमतुल्लाह के दिल में खौफ भी था और हमदर्दी भी, और यही वो लम्हा था जहां उसे एक ऐसा फैसला करना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रहमतुल्लाह ने लोहे की जाल को पकड़ा। जाल बहुत सख्त था। उसे खोलने के लिए रहमतुल्लाह को अपनी पूरी ताकत लगानी थी। उसने भेड़िए की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐ खुदा की मखलूक, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें इस कैद से आजाद करना चाहता हूं। क्या भेड़िया उसकी बात समझ रहा था?
ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही रहमतुल्लाह ने जाल के लोहे को खींचना शुरू किया, भेड़िए ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। रहमतुल्लाह ने अपनी पूरी जान लगा दी और अपनी बच्ची खिच्ची ताकत समेट कर जाल के दोनों सरों को जोर से खींचा। खटाक की आवाज के साथ जाल खुल गया। जाल खुलते ही भेड़िए ने अपना जख्मी पैर बाहर निकाला। रहमतुल्लाह फौरन पीछे हट गया और अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, क्योंकि उसे डर था कि आजाद होते ही भेड़िया उस पर हमला कर देगा। लेकिन भेड़िए ने ऐसा नहीं किया। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसने अपने जख्मी पैर को चाटा और फिर अपनी चमकती हुई आंखों से रहमतुल्लाह की तरफ देखा। उस वक्त जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रहमतुल्लाह और भेड़िया एक दूसरे को देख रहे थे। भेड़िए की नजरों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था। शायद एहसान मंदी या शायद एक खामोश वादा। इसी वक्त दूर जंगल से दूसरे भेड़ियों के रोने की आवाजें सुनाई दी। शाम हो रही थी। रहमतुल्लाह जानता था कि अंधेरा होने से पहले उसे जंगल से निकलना होगा। भेड़िए ने एक बार फिर रहमतुल्लाह की तरफ देखा और फिर लंगड़ाता हुआ घनी झाड़ियों में गायब हो गया। रहमतुल्लाह ने सुकून का सांस लिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। लेकिन मुसीबत अभी टिली नहीं थी। दिन ढल चुका था और उसके पास घर ले जाने के लिए ना लकड़ियां थीं और ना ही खाना। वो खाली हाथ घर कैसे जाएगा? इसी फिक्र और गम के साथ रहमतुल्लाह ने सर झुका लिया और भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे मालूम नहीं था कि आज उसने जंगल में जो किया है वो उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे खबर नहीं थी कि वो भेड़िया जिसे उसने आज जिंदगी दी है, कल उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। रात का अंधेरा जंगल और बस्ती पर मुकम्मल तौर पर छा चुका था। जब रहमतुल्लाह अपने घर के करीब पहुंचा तो उसके कदम दिल की तरह भारी थे। चौपड़ी में एक मध्यम सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी दरवाजे की दरारों से बाहर आ रही थी। रहमतुल्लाह ने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानता था कि अंदर उसकी बीबी ज़ैनब और बच्चे हमजा और मरियम उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने एक लंबी सांस ली, आंसू पूंछे और दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर दिल तोड़ देने वाला था। बच्चे भूख से रोते रोते जमीन पर ही सो गए थे। बीबी ज़ैनब बैठी हुई थी और उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। जैसे ही उसने रहमतुल्लाह को खाली हाथ देखा तो उसके चेहरे पर मायूसी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। वो एक समझदार और सब्र वाली औरत थी। रहमतुल्लाह ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और टूटी हुई आवाज में कहा, बीबी ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। आज जंगल ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज मैं हार गया। बीबी ज़ैनब उठी और रहमतुल्लाह के पास आ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। नहीं रहमतुल्लाह, आप हारे नहीं हैं। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। शायद आज हमारे नसीब में भूख लिखी थी, लेकिन कल का सूरज हमारे लिए उम्मीद की किरण जरूर लाएगा। उस रात उस गरीब झोंपड़ी में चूल्हा नहीं जला। रहमतुल्लाह और बीबी ज़ैनब ने पेट पर पत्थर बांधे और पानी पीकर लेट गए। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और जंगल से जानवरों की अजीब आवाजें आ रही थीं। रहमतुल्लाह की आंखों में नींद नहीं थी। उसके जहन में बस यही सवाल था, अगर कल भी लकड़ियां ना मिले तो क्या मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे? आधी रात का वक्त था। अचानक झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर कुछ आहट हुई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। फिर दरवाजे के पास सूंघने की आवाज आई। रहमतुल्लाह फौरन चूक गया। उसने आहिस्ता से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसके कदमों तले जमीन निकल गई। सामने वही बहुत बड़ा काला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। रहमतुल्लाह ने कुल्हाड़ी तान ली। बीबी ज़ैनब खौफ से चीख उठी, या अल्लाह, दरवाजा बंद करो। लेकिन भेड़िया अपनी जगह से नहीं हिला। वो खामोश खड़ा था। फिर उसने अपना सर नीचे किया और चंद कदम पीछे हट गया। दरवाजे की चौखट पर एक ताजा मरा हुआ जंगली हिरन पड़ा था। रहमतुल्लाह हैरान रह गया। रहमतुल्लाह उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई है, ये मेरा तोहफा है। भेड़िए ने एक बार फिर हल्की सी आवाज निकाली और फिर अंधेरे में गायब हो गया। रहमतुल्लाह ने कुल्हाड़ी नीचे कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिरन की तरफ देखा, जो इतना बड़ा था कि कई दिनों तक उनके खाने का इंतजाम हो सकता था,
और उसकी खाल बाजार में अच्छे दामों में बिक सकती थी। बीबी जैनब अभी भी कांप रही थी। वो दरवाजे तक आई और बोली, ये क्या माजरा है? एक जंगली जानवर, एक आदमखोर काला भेड़िया हमारे घर खाना लेकर आया है। रहमतुल्लाह, क्या ये कोई जादू तो नहीं? रहमतुल्लाह ने बीबी जैनब की तरफ देखा और मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो कई दिनों से उसके चेहरे से गायब थी। उसने कहा, बीबी जैनब, ये जादू नहीं, ये नेकी का बदला है। आज जंगल में मैंने उसी भेड़िए को जाल से आजाद किया था। मुझे डर था कि ये मुझे खा जाएगा, लेकिन देखो, जानवर होकर भी उसने इंसान का एहसान नहीं बुलाया। बीबी जैनब की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेशक मेरा रब जिसे चाहे जहां से चाहे रिस्क पहुंचा देता है। इस रात उनके घर में चूल्हा जला। हमजा और मरियम ने पेट भरकर गोश्त खाया। रहमतुल्लाह ने हिरन की खाल को साफ किया ताकि सुबह उसे बाजार में बेच सके। घर में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन रहमतुल्लाह को खबर नहीं थी कि ये खुशहाली इसके लिए एक नई मुसीबत भी लेकर आने वाली है। अगली सुबह जब रहमतुल्लाह हिरन की खाल लेकर बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के सरदार खान बहादुर से हो गई। खान बहादुर एक लालची और जालिम इंसान था। जब उसकी नजर रहमतुल्लाह के हाथ में इस कीमती और चमकदार खाल पर पड़ी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। खान बहादुर ने मूंछों को ताव देते हुए सख्त आवाज में कहा, ओ रहमतुल्लाह, रुक। तेरे जैसे फकीर के पास शिकार की ये शाही खाल कहां से आई? सच सच बता, क्या तूने शाही जंगल में चोरी की है? रहमतुल्लाह का दिल धक से रह गया। वो जानता था कि खान बहादुर से उलझने का मतलब मौत को दावत देना है। बाजार के बीचों बीच खान बहादुर की भारी और रोबदार आवाज गूंज रही थी। रहमतुल्लाह सहम कर खड़ा था। उसके हाथों में वो कीमती खाल थी जो उसकी गुर्बत दूर कर सकती थी, लेकिन अब उसके सामने गांव का सबसे जालिम शख्स खड़ा था। खान बहादुर अपनी घोड़ी से नीचे उतरा और रहमतुल्लाह के हाथ से खाल छीनने लगा। रहमतुल्लाह ने डरते हुए भी अपनी गिरफ्त ढीली ना की और गिड़गिड़ा कर बोला, मालिक, ये चोरी की नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। मेरे बच्चे भूखे हैं, इस खाल को बेचकर मुझे घर के लिए राशन लेना है, मुझ पर रहम करें। खान बहादुर जोर से हंसा। उसने रहमतुल्लाह के सीने पर धक्का दिया और खाल छीन ली। अल्लाह का रिस्क? अरे फकीर, हमें बेवकूफ समझता है? इतनी बेहतरीन खाल, वो भी बगैर तीर या नेज़े के निशान के। जरूर तूने शाही जंगल में जाकर फंदा लगाया है। तुझे मालूम है ना, शाही जंगल में शिकार करना मना है। अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे सिपाहियों के हवाले कर दूं और तू कौल कोठड़ी में सड़ता रहेगा। रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नहीं मालिक, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये शिकार एक भेड़िए ने। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही खान बहादुर ने उसे डांट दिया, खामोश, भेड़िए की कहानियां अपनी बीवी को सुनाना। भला कोई जंगली जानवर भी इंसान की मदद करता है? ये खाल अब शाही खजाने में जमा होगी, या यूं समझ ले कि ये तेरी जान बख्शने का जुर्माना है। यहां से भाग जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुझे कूड़े लगवा दूं। रहमतुल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं था। वो कमजोर था और खान बहादुर ताकतवर। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन खान बहादुर के खौफ से कोई भी रहमतुल्लाह की मदद के लिए आगे ना आया। रहमतुल्लाह ने एक आखिरी नजर अपनी कीमती खाल पर डाली जो जालिम स्लेडार अपने साथ ले जा रहा था। वो खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ वहां से वापस लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो बीबी जैनब ने उसकी हालत देखकर फौरन समझ लिया कि कुछ बुरा हुआ है। रहमतुल्लाह ने सारी बात बता दी। बीबी जैनब का दिल भी बैठ गया, मगर उसने फिर भी अपने शौहर को तसल्ली दी। उसने कहा, गम ना करें, इंसान ने हमारा हक छीना है, लेकिन देने वाला तो ऊपर बैठा है। देखें, वो जानवर काला भेड़िया इस इंसान खान बहादुर से कितना बेहतर निकला। एक ने बगैर मांगे दिया और दूसरे ने हमारे पास जो था वो भी छीन लिया। अगले चंद दिन बहुत मुश्किल गुजरे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो काला भेड़िया अब हर दूसरी या तीसरी रात उनके घर के बाहर आता। कभी वो कोई खरगोश छोड़ जाता और कभी कोई जंगली परिंदा। रहमतुल्लाह और भेड़िए के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। रहमतुल्लाह को अब इस खौफनाक जानवर से डर नहीं लगता था। वो रात को आहिस्ता से दरवाजा खोलता, भेड़िया दूर खड़ा उसे देखता, अपनी दुम हिलाता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। वो बेजबान जानवर
अब इस गरीब खानदान का मुहाफिज बन चुका था। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई। एक दोपहर गांव में जोर जोर से ढोल बजने लगे। गांव के चौकीदार की बुलंद आवाज गूंजी, सुनो सुनो सुनो। रहमतुल्लाह और बाकी गांव वाले अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आए। चौकीदार ने ऐलान किया, तमाम गांव वालों को इत्तला दी जाती है कि हमारे मुल्क के बादशाह सुल्तान महमूद शाह शिकार के लिए हमारे जंगल में तशरीफ ला रहे हैं। अगले 3 दिन तक कोई भी आम आदमी जंगल में दाखिल नहीं होगा। जंगल को खाली छोड़ दिया जाए ताकि सुल्तान इत्मीनान से शिकार कर सकें। जो भी जंगल में नजर आया उसे सुल्तान का दुश्मन समझा जाएगा। यह खबर सुनते ही रहमतुल्लाह के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी नहीं बल्कि अपने दोस्त काले भेड़िए की फिक्र होने लगी। सुल्तान महमूद शाह एक माहिर शिकारी माने जाते थे। उनका निशाना कभी नहीं चौकता था। अगर सुल्तान जंगल में आए तो वो जरूर उस नायाब काले भेड़िए का शिकार करना चाहेंगे। रहमतुल्लाह ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। उसने मेरी जान बचाई थी, मेरे बच्चों का पेट भरा था। मैं उसे सुल्तान के तीर का निशाना नहीं बनने दे सकता। उसी शाम खान बहादुर गांव के बीचों बीच खड़ा होकर शेखी बिगाड़ रहा था। मैं खुद सुल्तान को जंगल के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां सबसे ज्यादा शिकार मिलता है। सुल्तान खुश होकर मुझे इनाम देंगे। रहमतुल्लाह जानता था कि खान बहादुर जंगल के इसी हिस्से की बात कर रहा है जहां वो काला भेड़िया रहता है। शाम का सूरज ढल रहा था और जंगल पर एक खौफनाक खामोशी छाने वाली थी। रहमतुल्लाह ने एक खतरनाक फैसला किया। शाही हुक्म के बावजूद उसे जंगल जाना था। उसे अपने दोस्त को खबरदार करना था कि वो यहां से दूर चला जाए। लेकिन रहमतुल्लाह को मालूम नहीं था कि जंगल में मौत उसका इंतजार कर रही है। और तकदीर ने फैसला कर लिया था कि सुल्तान महमूद शाह, खान बहादुर और वो वफादार काला भेड़िया एक ही मैदान में आमने सामने आ खड़े होंगे। सूरज सर पर आ चुका था, मगर जंगल के इस हिस्से में इतनी घनी झाड़ियां और पुराने दरख्त थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रहमतुल्लाह अपनी जान हथेली पर रखकर शाही हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगल में दर्स हो चुका था। वो हर आहट पर सहम जाता था। उसे शाही सिपाहियों का भी डर था और जंगली जानवरों का भी। लेकिन अपने वफादार दोस्त भेड़िए को बचाने की फिक्र उसे आगे बढ़ा रही थी। वो जानता था कि खान बहादुर बादशाह को इसी इलाके में लाएगा जहां वो काला भेड़िया रहता है। दूसरी तरफ जंगल के बैरूनी हिस्से में शाही खेमा लगा हुआ था। सुल्तान महमूद शाह अपने घोड़े पर सवार थे। उनके साथ सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता था और आगे आगे रास्ता दिखाने वाला खान बहादुर। खान बहादुर चापलूसी में लगा हुआ था। हुजूर, बस थोड़ा और आगे, उसने झुक कर कहा। मैंने खुद देखा है कि जंगल के इस हिस्से में नायाब जानवर रहते हैं। ऐसा शिकार आपको कहीं और नहीं मिले। सुल्तान महमूद शाह एक बहादुर और निडर बादशाह थे, मगर उन्हें चापलूसी पसंद नहीं थी। उन्होंने संजीदगी से कहा, खाने बहादुर, याद रखना, अगर आज हमें कोई अच्छा शिकार ना मिला तो तुम्हारा इनाम सजा में बदल सकता है। खान बहादुर के गले से थूक नीचे उतर गया। वो घबरा गया, मगर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अचानक झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। एक निहायत खूबसूरत और फिर तीला बारहसिंगा बिजली की रफ्तार से उनके सामने से गुजरा। सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। ऐसा शानदार जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यही है मेरा शिकार, सुल्तान ने पुकारा और अपने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा हुआ से बातें करने लगा। सुल्तान शिकार के जोश में इतने मगन हो गए कि उन्हें ख्याल ही न रहा कि वो अपने सिपाहियों और खान बहादुर से कितनी दूर निकल आए हैं। बारहसिंगा घने और पथरीले रास्ते पर दौड़ता जा रहा था और सुल्तान उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते सुल्तान जंगल के उस स्याह हिस्से में पहुंच गए जहां दिन में भी रात का गुमान होता था। यहाँ के रास्ते भूल भुलिया की तरह थे। अचानक बारहसिंगा एक गहरी खाई के पास जाकर गायब हो गया। सुल्तान ने घोड़े की लगाम खींची, मगर घोड़ा बुरी तरह बदक गया। शायद उसने किसी खतरनाक जानवर की बू सूंघ ली थी। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और सुल्तान, जो बेखबरी में थे, अपना तवाजुन बरकरार ना रख सके और जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि सुल्तान संभलते, उनका घोड़ा खौफ के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। अब जंगल में सन्नाटा था। सुल्तान महमूद शाह अकेले थे। उनके पास सिर्फ उनकी तलवार और कमर में बंधा खंजर था। उनका शाही लश्कर पीछे रह गया था
और आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। क्या कोई है? सुल्तान ने आवाज लगाई, मगर जवाब में सिर्फ डरावनी गूंज वापस आई। उसी वक्त रहमतुल्लाह, जो करीब ही एक घने दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, ने बादशाह को देख लिया। वो पहचान गया कि ये मुल्क का सुल्तान है। रहमतुल्लाह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके कदम रोक दिए। सुल्तान के पीछे खुश्क पत्तों पर भारी कदमों की आवाज आई। सुल्तान ने मुड़कर देखा, सामने झाड़ियों से एक आदमखोर शेर निकल रहा था। ये जंगल का बादशाह था, जो शायद कई दिनों से भूखा था। शेर की पीली आंखें सुल्तान पर जमी थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता शिकार के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। सुल्तान एक माहिर जंगजू थे। उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाल ली, मगर शेर की जिसामत और ताकत के सामने एक अकेले इंसान का टिकना मुश्किल था। शेर ने जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। रहमतुल्लाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, मेरे पास तो सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी है, मैं शेर का मुकाबला कैसे करूंगा? लेकिन अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरा बादशाह मारा जाएगा। शेर ने हमला कर दिया। उसने हवा में छलांग लगाई। सुल्तान ने तलवार से वार किया, मगर शेर के भारी पंजे ने तलवार को सुल्तान के हाथ से दूर फेंक दिया। सुल्तान जमीन पर गिर पड़े। मौत उनके सर पर खड़ी थी। शेर अपना जबड़ा खोलकर सुल्तान की गर्दन दबोचने ही वाला था। रहमतुल्लाह ने आंखें बंद कर ली। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। ऐन उसी लम्हे जब शेर सुल्तान की जान लेने ही वाला था, दाएं तरफ की झाड़ियों से एक काला तूफान निकला। ली किसी तेजी से एक काला साया हुआ में लहराया और सीधा शेर के ऊपर जा गिरा। वो कोई और नहीं बल्कि रहमतुल्लाह का वफादार दोस्त, वो काला भेड़िया था। भेड़िए ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शेर की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। शेर, जो अपनी जीत पर यकीन कर चुका था, उस अचानक हमले से बौखला गया। वो पीछे हटा और दहाड़ा। भेड़िया तद में शेर से छोटा था, लेकिन उसके हौसले पहाड़ जैसे थे। वो शेर और सुल्तान के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसके बदन के बाल खड़े थे और वो शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार रहा था। सुल्तान हैरान थे। वो जमीन पर पड़े इस मंजर को देख रहे थे। एक जंगली जानवर दूसरे जंगली जानवर से इंसान की जान बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन शेर तो शेर था। उसने संभलते ही भेड़िए पर एक जोरदार वार किया। भेड़िया दूर जा गिरा, मगर वो फौरन खड़ा हो गया। अब जंगल का कानून लागू हो चुका था। एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ वफादारी। रहमतुल्लाह जानता था कि भेड़िया ज्यादा देर तक शेर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब तमाशा देखने का वक्त नहीं था। जंगल के इस वीराने में मौत का नंगा नाच चल रहा था। शेर, जो अपनी ताकत के नशे में चोर था, उसने भेड़िए को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। भेड़िए के काले जिस्म पर अब सुर्ख खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। शेर ने अपने भारी पंजे से एक जबरदस्त वार किया, जिससे भेड़िया हुआ में अचलता हुआ दूर एक पत्थर से जा टकराया। भेड़िया दर्द से करा उठा, मगर उसने हार नहीं मानी। वो लड़खड़ाते हुए दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसकी वफादारी उसकी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद शाह अभी भी जमीन पर थे और अपनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेर अब उनकी तरफ मुड़ चुका था। शेर को समझ आ गया था ये छोटा काला जानवर यानी भेड़िया उसे सिर्फ उलझा रहा है। असल शिकार तो वो इंसान यानी सुल्तान है। शेर ने खौफनाक दहाड़ मारी और छलांग लगाने के लिए अपने पिछले पैर मोड़े। दरख्त के पीछे छुपे रहमतुल्लाह का दिल हलक में आ गया। उसकी आंखों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो वहीं छुपा रहे और अपनी जान बचा ले, या फिर बाहर निकलकर मौत के मुंह में कूद जाए। उसने उस भेड़िए की तरफ देखा जो अपनी आखिरी सांसों तक लड़ने को तैयार था। नहीं, मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। रहमतुल्लाह ने दिल में फैसला कर लिया। अचानक झाड़ियों से एक चीख गूंजी, या अल्लाह मदद! रहमतुल्लाह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी हुआ में लहराते हुए दीवानों की तरह बाहर निकला। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर शेर की तरफ दौड़ लगा दी। शेर, जो सुल्तान पर हमला करने ही वाला था, उस नई आवाज से चूक कर मुड़ा। जैसे ही शेर मुड़ा,
रहमतुल्लाह ने पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी शेर की पिछली टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी की धार कम थी, इसलिए वो गहरा जख्म तो ना दे सकी, लेकिन चोट इतनी सख्त थी कि शेर दर्द से बुलबुला उठा। भागो सुल्तान, भागो! रहमतुल्लाह चलाया और शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पत्थर उठाने लगा। शेर अब गुस्से से पागल हो चुका था। एक तरफ वो जख्मी भेड़िया था और दूसरी तरफ ये कमजोर लकड़हारा। शेर ने रहमतुल्लाह पर झपटा मारा। रहमतुल्लाह ने बचने की कोशिश की, लेकिन शेर की रफ्तार बहुत तेज थी। शेर का पंजा रहमतुल्लाह के कंधे को छूता हुआ निकल गया, जिससे उसका करता फट गया और खून बहने लगा। रहमतुल्लाह जमीन पर गिर पड़ा। मौत उसके सर पर खड़ी थी। शेर अपना जबड़ा खोलकर उसे दबोने ही वाला था कि तभी वो जख्मी काला भेड़िया, जिसने शायद अपनी आखिरी ताकत जमा कर ली थी, एक बार फिर शेर की पीठ पर कूद पड़ा। उसने शेर के कान को अपने दांतों में जकड़ लिया। शेर दर्द से पागल होकर गोल गोल घूमने लगा ताकि भेड़िए को अपनी पीठ से गिरा सके। यही वो लम्हा था जिसका सुल्तान महमूद शाह को इंतजार था। शेर का ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। सुल्तान ने फिरती से अपनी गिरी हुई तलवार उठा ली। उनकी आंखों में एक जंगजू की चमक थी। उन्होंने या अल्लाह का नारा बुलंद किया और पूरी ताकत से शेर की गर्दन पर तलवार का वार किया। वार इतना सख्त और जोरदार था कि शेर वहीं ढेर हो गया। जंगल का बादशाह जो कुछ देर पहले मौत बांट रहा था, अब खुद बेजान पड़ा था। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ भारी सांसों की आवाजें आ रही थीं। रहमतुल्लाह जो जमीन पर गिरा हुआ था फौरन उठा। उसे अपने बहते हुए खून की कोई फिक्र नहीं थी। वो लंगड़ाते हुए सीधा उस काले भेड़िए की तरफ भागा जो अब जमीन पर निढाल पड़ा था। भेड़िए की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसके जिस्म से काफी खून बह चुका था। मेरे दोस्त, उठो, आंखें खोलो। रहमतुल्लाह ने भेड़िए का सर अपनी गोद में रख लिया और रोने लगा। उसने अपना कुमचा फाड़कर भेड़िए के जख्मों पर बांधना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद शाह अपनी तलवार मियान में रखकर हैरान और खामोश खड़े ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी थीं, मगर ऐसी वफादारी और ऐसी बहादुरी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक गरीब लकड़हारा जो खुद खाने को मोहताज था, वो एक जानवर के लिए अपनी जान देने आ गया। और एक जंगली जानवर जिसे दुनिया दरिंदा कहती है, उसने एक इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। खान बहादुर और शाही सिपाहियों का दस्ता वहां पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही शेर को मरा हुआ और सुल्तान को वहां खड़ा देखा, वो घोड़ों से कूद पड़े। खान बहादुर की नजर जब रहमतुल्लाह और काले भेड़िए पर पड़ी तो उसने सोचा कि सुल्तान को खुश करने का ये अच्छा मौका है। वो चलाया, सिपाहियों देखो, ये वही मनहूस लकड़हारा है जो अपने पालतू दरिंदे के साथ मिलकर सुल्तान पर हमला करने आया था। उसे गिरफ्तार करो और उस भेड़िए को मार डालो। सिपाही अपनी तलवारें निकालकर रहमतुल्लाह और काले भेड़िए की तरफ बढ़े। रहमतुल्लाह ने डरकर भेड़िए को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो खुद ढाल बन रहा हो। खबरदार! एक भारी और कड़कदार आवाज गूंजी। ये आवाज सुल्तान महमूद शाह की थी। सुल्तान ने अपना हाथ उठाकर सिपाहियों को रुकने का इशारा किया। उनकी आंखों में अंगारे थे, मगर यह गुस्सा रहमतुल्लाह के लिए नहीं बल्कि खान बहादुर के लिए था। रुक जाओ, सुल्तान ने कहा, अपनी तलवारें नीचे करो। ये कोई मामूली लकड़हारा नहीं, मेरा मोहसिन है। और ये जानवर आज से शाही मेहमान है। खान बहादुर के चेहरे का रंग उड़ गया। सिपाही पीछे हट गए। सुल्तान रहमतुल्लाह के पास आए और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐ नौजवान, मैंने इंसानों को एक दूसरे को धोखा देते देखा है, लेकिन एक इंसान और जानवर के दरमियान ऐसी पाक मोहब्बत पहली बार देख रहा हूं। तुम कौन हो और ये माजरा क्या है? रहमतुल्लाह ने रोते हुए सुल्तान को सारी कहानी सुना दी। जंगल में काले भेड़िए को बचाने से लेकर खान बहादुर के जुल्म तक और आज इस भेड़िए की वफादारी तक। सुल्तान ने खामोशी से सब सुना। जब रहमतुल्लाह चुप हुआ तो सुल्तान की आंखों में नमी थी। फिर उन्होंने खड़े होकर खान बहादुर की तरफ देखा। सुल्तान की नजरें तलवार से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थीं। अब वक्त आ गया था इंसाफ का। अब वक्त आ गया था तकदीर के फैसले का। सुल्तान महमूद शाह की आंखों में गुस्सा था। वो अपनी जगह से उठे और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए खान बहादुर के करीब पहुंचे।
खान बहादुर जो अब तक गांव का बेताज बादशाह बना हुआ था, उस वक्त सुल्तान के सामने भीगी बिल्ली की तरह काम रहा था। सुल्तान ने गर्जदार आवाज में कहा, खान बहादुर, हमें खबर मिली थी कि हमारी सल्तनत में रियाया खुशहाल है, मगर हमें यह मालूम ना था कि तुम जैसे जालिम लोग हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं। तुमने एक ऐसे शख्स को चोर कहा जो वफादारी की मिसाल है। तुमने उसका हक छीना और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। खान बहादुर गिड़गिड़ाते हुए सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, रहम कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दें। सुल्तान ने हिकारत से अपना पांव पीछे खींचा और सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों, उस गद्दार की मूछें मूंड दी जाएं और उसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाए। आज से उसकी सारी जमीन, जायदाद और ओहदा जब्त किया जाता है। उसे कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि उसे मालूम हो कि बेबसी और भूख क्या होती है। सिपाहियों ने फौरन खान बहादुर को पकड़ लिया। जो इंसान कल तक रहमतुल्लाह पर हंस रहा था, आज पूरा गांव उसकी जिल्लत देख रहा था। उसके बाद सुल्तान वापस रहमतुल्लाह और जख्मी काले भेड़िए के पास आए। शाही हकीम जो हमेशा सुल्तान के साथ सफर करते थे, उन्होंने फौरन भेड़िए के जख्मों पर मरहम लगाया। भेड़िए की हालत नाजुक थी, मगर हकीम ने कहा कि अगर अच्छी देखभाल की जाए तो ये बच जाएगा। सुल्तान ने रहमतुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी और इस बेजबान जानवर की वजह से। मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम जो भी मांगोगे ये सुल्तान तुम्हें देने से इनकार नहीं करेगा। रहमतुल्लाह ने हाथ जोड़कर भीगी आंखों से कहा, बादशाह सलामत, मुझे दौलत का लालच नहीं, बस मेरी इतनी गुजारिश है कि इस काले भेड़िए का इलाज करवा दें और मेरे गांव के गरीबों को खान बहादुर जैसे जालिमों से आजादी दिला दें। सुल्तान रहमतुल्लाह की सादगी देखकर और भी खुश हुए। उन्होंने ऐलान किया, आज से ये पूरा जंगल और इसके आसपास की जमीन रहमतुल्लाह की जागीर है। हम तुम्हें शाही मुहाफिज का खिताब देते हैं। सरकारी खजाने से तुम्हें इतना वजीफा मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी आराम से जिंदगी गुजारेंगी। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि काले भेड़िए को बड़ी एहतियात के साथ शाही पालकी में रखा जाए। जिस पालकी में बादशाह सवार होते थे, आज उसमें जंगल का वो वफादार जानवर लेटा हुआ था। जब शाही खातला गांव में दाखिल हुआ तो लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सबसे आगे रहमतुल्लाह शाही घोड़े पर सवार था और उसके पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ खान बहादुर पैदल चल रहा था। रहमतुल्लाह की झोपड़ी के बाहर बीबी जैनब और बच्चे हमजा और मरियम घबराए हुए खड़े थे। उन्हें लगा शायद रहमतुल्लाह को पकड़ लिया गया है, मगर जब रहमतुल्लाह शाही लिबास में घोड़े से उतरा तो बीबी जैनब को अपनी आंखों पर यकीन न आया। रहमतुल्लाह दौड़ कर अपनी बीवी और बच्चों के पास गया और रोते हुए बोला, बीबी जैनब, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे सब्र का फल मिल गया। देखो, हमारा दोस्त काला भेड़िया भी हमारे साथ है। सुल्तान ने खुद आगे बढ़कर हमजा और मरियम के सरों पर हाथ रखा और उन्हें सोने की अशरफियों से भरी थैलियां दी। वक्त गुजरता गया। उस दिन के बाद रहमतुल्लाह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी कच्ची झोपड़ी की जगह एक पक्का और खूबसूरत घर बनवाया, मगर उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और भूखों को खाना खिलाता, और वो काला भेड़िया भी ठीक हो गया। अगरचे शेर से लड़ाई की वजह से वो अब एक टांग से थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, मगर उसने जंगल में वापस जाने के बजाय रहमतुल्लाह के पास ही रहना पसंद किया। वो रहमतुल्लाह के घर के आंगन में रहता, बच्चों के साथ खेलता और रात को घर की रखवाली करता। गांव के लोग जो पहले उस भेड़िए से डरते थे, अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे। लोग दूर दूर से उस वफादार काले भेड़िए को देखने आते थे जिसने बादशाह की जान बचाई थी। रहमतुल्लाही अक्सर शाम को अपने घर के बाहर बैठता। काला भेड़िया उसके कदमों के पास बैठा होता और वो आसमान की तरफ देखकर कहता, बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, और जो किसी का भला करता है कुदरत उसे ऐसा इनाम देती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह एक गरीब लकड़हारे की नेकी और एक जानवर की वफादारी ने न सिर्फ उनकी अपनी तकदीर बदल दी, बल्कि पूरे गांव की तारीख बदल दी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली इस्लामी और सबक आमोज खूबसूरत कहानी आप तक बर वक्त पहुंच सके, जो आपके दिल को छू जाए। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।